Let's tell you the UP story, viewers. This was a high-stakes battle in Uttar Pradesh, one that many would call and many called a semi-final for parties eyeing a strong foothold in the Hindi belt ahead of the 2024 battle. And the numbers tell a story. They're all there. In the mayoral polls, the BJP has dominated. In the two other polls, in both the rural and urban body polls, the BJP has dominated. The BJP is saying this is a proof of the mood of the voters on the ground ahead of 2024. निश्चित तौर से जनता भाजपा के साथ खड़ी है। यह संदेश नगर निकाय चुनाव से है और मैं जनता के प्रति और अपने एक एक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार ढंग से जो संगठन ने रणनीति बनाई उसके अनुसार काम किया और जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोग प्रदेश का विकास कर रहे थे और लोगों से जो अपील की कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह दिखा करके अपना जनादेश दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके संदेश दिया। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी न वर्तमान है न भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के 25 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ हैं। जन जन का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। उनको महसूस हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों के उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला यदि कोई नेता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोगों ने की है। इसलिए मैं दावे के साथ पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसी वजह से 17 के 17 नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है। Now let's quickly tell you why this result is crucial in the run-up to the 2024 election. The people in Uttar Pradesh have reposed their faith in the Yogi model, viewers, and this is in a state that has 80 Lok Sabha seats, giving a big psychological boost for the party in the Hindi heartland. The BSP and the Congress have failed to make a dent in the elections. The BJP has had a growing vote share in the civic elections since 2006, with the party securing nearly 88% of the votes in the mayoral elections in 2017. Times Now also spoke to some of the winning candidates. Here's a report. Well, it's a big win for Uttar Pradesh local body polls for the BJP, because in municipal corporation, in municipal council and of course in the panchayat also, Bharatiya Janata Party is leading with big numbers, and some constituents, some wards, some seats are such where BJP is leading with massive numbers. Now talking about the mirror election, where out of 17, all 17 are from the BJP, and we will also speak to one of the candidates who has just won and come out. कितने वोटों से जीत कर आए हैं आप? लगभग 700 वोट से मैडम। कहा जा रहा है, हमने अभी सुना कि लंबे समय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी थी और अब भारतीय जनता पार्टी आई है। हाउ बिग विन इट इज फॉर यू? कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हुई है। तो अभी आप यहाँ पर गाजियाबाद के लोगों के लिए, अपने जो वार्ड के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले मैं अपनी वार्ड की जो देवतुल्य जनता है उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उस जीत में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनके लिए से धन्यवाद। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था आप लोगों ने? हमने विकास के मुद्दे पर, जो योगी जी मोदी जी ने विकास किया है उन्हीं के आधार पर हमने चुनाव लड़ा और जीत मिली है। 17 मेयरल सीट्स पर अभी लीडिंग बीजेपी दिखा रहा है। इससे पहले 16 पे दिखा रहा था और अब 17 के 17 सीट्स पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मेयर, उस पे बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। जी तो श्योर है, योगी जी ने और मोदी जी ने काम किए हैं। वो तो 17 क्या 18 भी होती, वो भी 18 भी हमारी सीट आती है। So this was the winning candidate from ward number 38 of Ghaziabad, where you can see that his supporters have come up, joined them in the celebration. Let's open this up. Tejshri now joining us live from Ghaziabad. Manish Yadav is joining us from Lucknow and Anuj is in Rampur. Anuj, आपसे शुरुआत करता हूं। जो उत्तर प्रदेश ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, भाजपा का ये मानना है कि 2024 के इलेक्शन से पहले जनता का मूड जाहिर हो गया है।
जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से रिजल्ट आए उसको देखते हुए साफ तौर पर भाजपा का ये कहना है कि कहीं न कहीं 2024 में जनता का जो मूड है वो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन अभी अगर हम रामपुर की बात करें, रामपुर का स्वार विधानसभा सीट, यहाँ उपचुनाव था और उपचुनाव के नतीजे किसके फेवर में आए? भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल एएस के कैंडिडेट जो हैं उनकी जीत हुई है। शफीक अहमद अंसारी जो हैं वो यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से जीते हैं। तस्वीरों के जरिए सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे ये तमाम समर्थक जो हैं वो शफीक अहमद के समर्थक हैं, इनसे बात करते हैं इस जीत को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये जीत जहां तक बात किया जाए ये पूरा गढ़ जो है स्वार आजम खान और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसा ही जीत भाईचारे की जीत है, हिंदू मुसलमान की जीत है। और एक आजम खान ने बड़ा बोल बैठा था कि पूरे हिंदुस्तान में कोई अब्दुल्ला का रहा है तो उनका बड़ा बोल उनके आगे आया। अल्लाह ने उन्हें दिखलाया, भगवान ने उन्हें दिखलाया। ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए और ना मुसलमानों को हमदर्द है ना स्वार वालों के। 55 साल बाद हमने सीट निकाली है। आज से ज्यादा खुशी हमारे लिए नहीं हुई है। आज हमारे लिए चांदनाद बकरीद आज ही है हमारे लिए। और ऐसा आजम खान से बीज बोते हैं लोग, मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। यही शफीक अंसारी हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी को दान करते थे, उनका सम्मान करते थे, मगर उन्होंने हमें बुरा भला कहकर हमारी आंखें खोल दी, हमसे बदतमीजी करके हमारी आंखें खोल दी। वो काबिले तारीफ नहीं है, अब किसी काम के लायक नहीं है वो। क्या मुद्दे थे आप लोगों के? मुद्दे अगर बात करें, किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोटिंग की? 55 साल में विकास, ना तो रोडवेज है यहाँ पे, ना कन्याओं का डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, ना अच्छा स्कूल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई डॉक्टर। अगर तुम्हारा ना खून कट जाए अभी वोटिंग करते हुए तो बैंडेड बांध के डायरेक्ट रामपुर भेज दिया जाएगा आपको। अच्छे बच्चे जो यहाँ पे स्टेडियम तक का नहीं है, ये 55 साल में कुछ नहीं दिया इन्होंने। बैठे कार में। और आजम खान जो है लगातार मुसलमानों के मसीहा बनते रहे हैं, ये उनका ये दावा रहा है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। लेकिन अगर जनता का फैसला देखे, पहले रामपुर शहरी सीट और अब स्वार विधानसभा सीट। स्वार सीट जो थी ये सब हमारा अपना विधायक लड़ लिया था, हमारा घर का बंदा लड़ लिया था इसमें। इसलिए ये जो जीत है यहाँ का बच्चा विधायक बना है स्वार टांडा का इस समय। इसलिए यहाँ के लिए लोगों ने अपने विधायक, हमें अपने लिए वोट किया। हमने, हमारा जो मुद्दा था, हम खुद विधायक की लड़ रहे थे, इसलिए हमने अपना कैंडिडेट अपने परिवार का सदस्य। निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है और तस्वीरों के जरिए एक बार हम फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम समर्थक जो है वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा है और जाहिर तौर पर इनका यही मानना है कि विकास की ये जीत है और जो विकास करेगा वो ये उसके साथ जाएंगे। जी, 50 साल के लिए सीट रिजर्व। Tejshri is in Ghaziabad. Tejshri, the BJP is saying that look at the mood of the people. It is upbeat. They are backing the Yogi model, Mazboot government. But the opposition is saying that all is not over. Well, we can see the war of words between the Samajwadi Party's Akhilesh Yadav and Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya on Twitter, on their Twitter handles, where Akhilesh Yadav is reminding them of the Karnataka post, where on the other hand Keshav Prasad Maurya is reminding Akhilesh Yadav about the Uttar Pradesh poll. And this is what the visuals that we are giving you from outside the Ghaziabad poll counting station, where this is one of the winning candidates. Remember that in a short while from now, Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, is going to go to the party headquarters in Lucknow along with both the Deputy Chief Ministers, and he himself conducted 15 rallies, 15 big campaigns. We will speak to the winning candidate from the BJP. कौन से वार्ड से जीत कर आए हैं? वार्ड 55 से। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि जनता ने 10 साल बाद समर्थन दिया है और 10 साल से इसमें कांग्रेस थी, जनता परेशान थी। और कांग्रेस का बेस्टियन था ये जो आपका जो वार्ड है वो कांग्रेस का था, कांग्रेस से हमने आज कमल खिलाया है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसका मैजिक है? ये योगी मैजिक चला है पूरे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल योगी मैजिक है, पूरे योगी मैजिक है। और हमारी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, अपनी टीम को, जिन्होंने 17 के 17 पूरे मेरल पोल जो है पहले 16 to 1 था, अब 17 to 0 है। नहीं, 17 to 0 कहाँ है? अब बीजेपी मेयर में जो है वो 17 हो गया। 17 to 0। तो चलिए, सो दीज आर द कैंडिडेट्स यू कैन सी सेलिब्रेटिंग द victory of the Bharatiya Janata Party's candidates from their particular wards. Back to you.